हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। आज आप इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसका डिफिनीसन पहले देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीसन है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी आपतित होती है, तब संपर्क सतह पर प्रकाश का कुछ अंश परावर्तित हो जाता है तथा कुछ अंश दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ से कुछ मुड़कर प्रवेश करता है। दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण के पथ के बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसके परिभाषा को। जैसा कि आप यहाँ दो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को समझेंगे। यहाँ पर M1 M2 इस सतह दिया हुआ है। M1 M2 एक सतह है, किसके बीच का सतह है तो जल दिया है, सघन माध्यम और हवा विरल माध्यम। हवा और जल के बीच में यह क्या करे, बाउंड्री काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि M1 M2 के नीचे क्या है, जल है जो सघन माध्यम है, और M1 M2 के ऊपर क्या है, हवा है, ठीक है। और N1 N2 जो आप देख रहे हैं यह क्या है, अभिलंब है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपतित किरण है, ठीक है। ये क्या है, आपतित किरण है, और ये अभिलंब के साथ क्या कोण बना रही है, आई कोण बना रही है। क्या बना रही है, आई कोण बना रही है, जिसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे। नॉर्मल यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि ये किरण जो है कि O पॉइंट पर क्या हो रही है, मुड़ जा रही है, और मुड़ने के बाद यहाँ पर अभिलंब के साथ आर कोण बना रही है, ठीक है। और ये जो है कि इसे जाना था इस किरण को इस दिशा में, लेकिन ये क्या हो रही है, इधर मुड़ जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, यानी कि अपने पथ से यह बदल जा रही है, ठीक है। तो अब हम डिफिनीसन के अनुसार समझते हैं कि डिफिनीसन में क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी आपतित होती है। तो यहाँ पे एक पारदर्शी माध्यम क्या है, तो हवा है, दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या है, जल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हवा से जल में जो प्रकाश की किरण क्या करती है, गमन करती है, यानी ठीक है। जब एक पारदर्शी माध्यम से क्या हो रही है कि दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या हो रही है, तिरछी आपतित हो रही है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तिरछा आपतित हो रहा है, ठीक है। प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या रहे, तिरछा जब आपतित होती है तो इस सतह पर यानी कि O पॉइंट पर क्या होता है, कुछ प्रकाश किरणें परिवर्तित हो यानी उसी माध्यम में लौट जाती हैं, कुछ क्या होती हैं, मुड़कर दूसरे माध्यम में मुड़ जाती हैं, ठीक ना। क्या होती है, मुड़ जाती हैं, और मुड़कर यहाँ पर क्या रही, प्रवेश कर रही है, ठीक है, मुड़कर प्रवेश करती है। तो दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण के पथ के देख रहे हैं कि जब एक पहले माध्यम दूसरे माध्यम में जब मुड़कर प्रवेश करती है तो प्रकाश क्या रही है, अपने पथ से क्या हो रही है, मुड़ जा रही है ना, क्योंकि प्रकाश को तो इधर जाना था, प्रकाश को सीधे जाना था, लेकिन वह प्रकाश को किधर जाना था, सीधे निकलना था, लेकिन प्रकाश किधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें एक और भी देख रहे हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण में, यहाँ पर दूसरा में दिया है कि यहाँ से सघन से किरण जो है विरल की ओर जा रही है, ठीक है। सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। तो देख रहे हैं कि जैसे ही इस पॉइंट पहुँचती है, सतह पर पहुँचती है, दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। यानी कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है, ठीक है। तो आप समझ गए इतना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इसको हम लोग एक प्रकाश के अपवर्तन का एक दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन।
क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण को हम दैनिक जीवन में देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से घटित होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बर्तन है, एक बर्तन धातु का दिया हुआ है और इसमें एक सिक्का है, ठीक है, और सिक्के से प्रकाश निकल रही है और प्रकाश जैसी पानी के सतह पर आता है, जल के सतह पर आता है, तो हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में, यानी कि ऊपर क्या है, हवा है, ऊपर क्या है, हवा है, तो प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, दूर भागेगा। अविलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जो उसकी आँख पर ये प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रकाश जो है कि कहाँ, प्रकाश इसकी आँखों पर पड़ रहा है। तो ये जो किरण इस साइड गया है, ये सीधा जो गया है, ये कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना रहा है, तो यहाँ पर डॉट के रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिक्का इस व्यक्ति को दिख रहा है। यानी कि प्रकाश जो यहाँ पर ऐसे जा रहा है अपना सीधे सिक्के को दर्शा रहा है कि सिक्का यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में सिक्का कहाँ है, बर्तन के पेंडी में है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण, ये प्रकाश के मुड़ने के कारण, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, मुड़ जाता है। इसी कारण से क्या कहा जाता है कि प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया और अन्य उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं। आप एक ग्लास लें, उसमें पानी भर दें, उसमें एक पेंसिल डालेंगे तो देखेंगे कि पेंसिल जो है कि मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। या एक बाल्टी ले लें, उसमें पानी डाल दें, उसमें छड़ डालेंगे तो छड़ भी क्या होगा, मुड़ा प्रतीत होगा, ठीक है। या किसी नदी में आप देखे होंगे कि तल्ली लगता होगा कि जल के बहुत नज़दीक है, माने कि थोड़ी दूरी पर है, लेकिन वास्तव में उसकी गहराई अधिक होती है। तो सारे ये उदाहरण किसके, प्रकाश के अपवर्तन के हैं, ठीक है। अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे सूर्योदय से पहले हम लोग को सूर्य दिखाई पड़ते हैं, तो वह भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन घटना के कारण। तारे के झिलमिलाता प्रतीत होते हैं, यानी तारे झिलमिलाते प्रतीत होते हैं, या टिमटिमाते कह सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, तो वह किस कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन। यानी सारे घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन कारण होती हैं। यानी प्रकाश का जब माध्यम बदलता है जिस कारण से ये घटनाएं घटती हैं, ठीक है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर के अभिलंब एक तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर के अभिलंब एक तल में होते हैं। जैसे ये हो गया आपतित किरण और ये जिस पॉइंट पे गिरा है आपतन बिंदु हो गया, और यहाँ से ये मुड़ा तो अपवर्तित किरण हो गया, और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है क्या हो गया, ये तीनों जो होंगे एक तल में होते हैं। यही प्रथम नियम कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा नियम कह रहा है, किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग की किरणें के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले की तुलना में उस विशेष रंग के लिए अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्रायः म्यू या एन से निरूपित किया जाता है और दूसरे नियम को स्नेल ने निकाला था, यानी कि दूसरे नियम को स्नेल ने दिया था, इसलिए इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नियम से म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ पर आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो दूसरे नियम को समझेंगे। कह रहा है कि किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यम, एक उदाहरण ले लेते हैं, 2 पारदर्शी, एक मान लीजिए ये माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। कह रहा है कि 2 पारदर्शी माध्यम किसी विशेष रंग की किरणें, विशेष रंग यानी कि लाल हो या नीला, हरा, कोई भी रंग हो, विशेष रंग का आपतन कोण, यानी कोई भी किरण यहाँ पर आएगी एक माध्यम दूसरे माध्यम में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर अपवर्तित होगी, ठीक है, क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपतित किरण जो है कि अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाता है, आपतन कोण बनाता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ क्या बनाता है, अपवर्तक कोण बनाता है, ठीक है।
तो वही कह रहा है यहाँ पर कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक ना। तो ये अपवर्तनांक क्या बताता है कि दूसरे माध्यम में उस विशेष रंग का पहले माध्यम की अपेक्षा कितना मुड़ा हुआ, यानी कितना वह अपवर्तित हुआ, ठीक है, ये बताता है। अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही जो बता रहा है आपतन कोण साइन आई अपवर्तन कोण आर को, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी कोई भी विशेष रंग के किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम में विशेष रंग के लिए क्या करते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का मतलब कि पहले माध्यम अपेक्षा दूसरे माध्यम में वह रंग के जो किरण है कितना अपवर्तित हुआ है, यानी कितना मुड़ा है, यह अपवर्तनांक हमको बताता है, ठीक है। और इसे किसने दिया था, तो स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, और प्रकाश के घटनाएं जो हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे घट रही हैं, आपने यह भी समझा। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं और उनको नियमों को समझा है, ठीक है।